नमस्कार, मैं योगेश राणा। वैसे तो बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों पर आ रही एक के बाद एक आफत पर, लेकिन पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घटी एक घटना की ओर ध्यान देते हैं। अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर की घड़ी रुक गई। उत्तराखंड की राजधानी के दिल की घड़ी रुक गई तो हड़कंप मच गया। घड़ी का थम जाना कोई शुभ संकेत तो होता नहीं है। वैसे तो मैं इस तरह की बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो जो कुछ शुरुआती परिणाम सामने आते हैं, सर्च करते ही शुरुआत में ही जो परिणाम आते हैं उनमें लिखा है वास्तुशास्त्र के मुताबिक घड़ी का रुक जाना अच्छा नहीं माना जाता है। बंद घड़ी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और प्रगति रुक जाती है। अगर घड़ी अचानक से रुक जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा परेशानी खड़ी कर देती है। ऐसा इंटरनेट पर वास्तुशास्त्र से जुड़ी जानकारियां देने वाली बहुत सी वेबसाइटों पर लिखा हुआ है। मुझे इन वेबसाइट पर कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन यह कंटेंट सार्वजनिक है, इसको हजारों लोग रोज पढ़ते हैं। मैं उत्तराखंड में मंत्रियों पर आ रही एक के बाद एक आफत को घंटाघर में घड़ी रुकने की घटना से किसी भी तरीके से अंधविश्वास के तौर पर नहीं जोड़ रहा हूं, और आस्था अंधविश्वास में मेरी है भी नहीं। अब आप गौर कीजिए, पिछले कुछ माह में उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों पर जो एक के बाद एक आफत आ रही है उस पर खूब चर्चा हो रही है, खबरें लिखी जा रही है। बात रेखा आर्य से शुरू करते हैं। देश भर के अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों में खबर छपी। मंत्री रेखा आर्य ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। बरेली के बारादरी थाने में दर्ज अपनी शिकायत में मंत्री रेखा आर्य ने आरोप लगाया, कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी नाम की महिला अपने दस्तावेजों में धोखे से उसके पति के पते का गलत इस्तेमाल कर रही है। मंत्री ने आरोप लगाया है इस महिला ने अपने दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड और पासपोर्ट में मेरे पति का नाम और हमारे बरेली निवास का पता गलत तरीके से दर्ज किया है। मुझे यह भी पता चला है कि वह मेरे नाम और पद का इस्तेमाल अवैध रूप से पैसा ऐंठने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए कर रही है। इसके अलावा उसने मेरे बरेली निवास से 7 लाख रुपए और सोने से जड़ी रुद्राक्ष की माला चुरा ली है। यह बातें मंत्री रेखा आर्य ने अपनी उस तहरीर में लिखी है जो उन्होंने बरेली पुलिस को दी है। यह बात थी उत्तराखंड की मंत्री के साथ हुई धोखाधड़ी की। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मंत्री पर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने ऊपर लगे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से जूझ रहे। उत्तराखंड सरकार को 8 अक्टूबर से पहले यह तय करना है गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। कांग्रेस इस पर बहुत ही आक्रामक है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। खास बात यह रही, इस ज्ञापन को सौंपने के लिए कांग्रेस के सभी गुट के नेता एक साथ आ गए। हरीश रावत, कर्ण मेहरा और प्रीतम सिंह ने बहुत ही पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यानी बात साफ है, कांग्रेस के नेता बहुत सी बातों पर बटे हो सकते हैं, लेकिन गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग के मामले में सभी एक साथ है। वैसे भी गणेश जोशी के मामले में बीजेपी में ही कुछ नेता है जो चाहते हैं न्याय अपना पराया भुलाकर होना चाहिए। आपको याद होगा बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से ऑन कैमरा हाल ही में उत्तराखंड की अपनी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा, अपना पराया छोड़कर सरकार को न्याय का धर्म अपनाना चाहिए। मंत्री के साथ धोखाधड़ी और मंत्री पर लगे अधिक कमाई करने के, अपनी आय से अधिक कमाई करने के आरोप के बाद बात करते हैं मंत्री जी की अफसर सुन नहीं रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। उत्तराखंड की एक खबर आज अखबारों में छपी है ये मंत्री जी को लेकर। यह भी कमाल की खबर है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के दफ्तर ने अपने एक विभाग के निदेशक को चिट्ठी लिखी है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में मंत्री को बताए बिना तबादले और अटैचमेंट का खेल हो रहा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी है। यानी बात साफ है, सौरभ बहुगुणा के विभागों के अफसर मंत्री जी के दफ्तर की नहीं सुन रहे हैं, या फिर मंत्री जी के दफ्तर को सूचनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं जो पहुंचनी चाहिए। वैसे तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस पर मीडिया को सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह उठता है उनकी सफाई के बाद भी आखिर मंत्री के दफ्तर को चिट्ठी लिखने की नौबत ही क्यों आ गई।
क्या कोई बड़ा खेल चल रहा था? यह एक सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्री की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, डायरेक्टरेट लेवल पे कुछ ट्रांसफर्स डायरेक्टर को करना अलाउड होते हैं और हर ट्रांसफर मंत्री तक नहीं आता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें आई थी जिसके कारण वो लेटर मैंने नहीं, मेरे निजी सचिव गुणवंत जी के माध्यम से भेजा गया है डायरेक्टरेट को कि कोई भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या प्रमोशन डायरेक्टरेट लेवल से किया जा रहा है तो उसका संज्ञान या तो मंत्री के ऑफिस में या सचिव के ऑफिस में देना चाहिए, ताकि हम लोग के नॉलेज में रहे। और कुछ शिकायतें थी अटैचमेंट्स को स्पेशली लेके, तो उसकी वजह से हमने चिट्ठी लिखी है कि कोई भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन बिना हमारे संज्ञान में लाए हुए नहीं किए जाएंगे, और अगर करे जाते हैं तो उसको स्वतः ही रद्द माना जाएगा। इन मंत्रियों के अलावा भी मंत्री है जो अपनी चीजों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर घिर जाते हैं। मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में भर्ती आदि की जांच होती है, जांच परिणाम आने के बाद भी सवाल उठते रहते हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ उपचुनाव जीतने के लिए जमीन पर समीकरण बैठा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, पूरी पार्टी सदस्यता अभियान में लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और सरकार के मंत्री सवालों के दायरों में घिरते जा रहे हैं। बार बार चर्चा होती है धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अब पता नहीं किस किस मंत्री की छुट्टी होगी और किस किस मंत्री को तरक्की मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर तो यही कहा जा सकता है मुख्यमंत्री धामी को सारे मंत्री ही बदल देने चाहिए। नई टीम हो सकता है नई ऊर्जा के साथ काम करे। अब देखते हैं क्या होता है, पर यह तय है इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई मंत्रियों की कुर्सी जाएगी और कई नई एंट्री होगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।